एनडीए की फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज हुई एंड यूपीएससी ने अब तक के सबसे ज्यादा रिकमेंडेशंस की लिस्ट रिलीज करी है। 699 बच्चे एनडीए 152 कोर्स के लिए रिकमेंड करे गए हैं। अब बच्चों की कंफ्यूजन ये है कि सर सीट तो 400 है, 699 बच्चे ले लिए, तो कौन मेरिट आउट होगा? ये मेडिकल्स का क्या खेल है, प्रेफरेंस का क्या खेल है, बॉयज वर्सेस गर्ल्स का क्या खेल है? मैं हर एक चीज को इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है। जिस बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में है वो तो इंपॉर्टेंट है ही उसके लिए, जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फॉर्म भरोगे ना तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे को राइट गाइडेंस नहीं मिलती। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं बहुत प्राउडली कि इन 699 बच्चों में से 82 बच्चे एलडब्ल्यूएस के ऑफलाइन प्रोग्राम से हैं। ऑफलाइन प्रोग्राम से मेरा मतलब है जिस बच्चे ने हमसे रिटन या एसएसबी के लिए ऑफलाइन मोड में गाइडेंस ली। ऑनलाइन बच्चों का नाम मैं नॉर्मली नहीं शो करता हूं बिकॉज एक बच्चा ऑनलाइन में मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ता है, उसका नाम मल्टीपल जगह आता है, तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है। तो मैं नॉर्मली ऑफलाइन वाले बच्चों का ही नाम यहाँ पे दिखाता हूँ। ऑनलाइन को भी जोड़ लोगे तो शायद पता नहीं कहीं कहाँ तक पहुंच जाएंगे अब। ठीक है, मतलब हमारे टॉप 10 में भी ऑनलाइन बच्चे आए हैं बट मैंने इसमें नहीं डाले हैं। मैं सिर्फ ऑफलाइन प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ। 82 बच्चे आउट ऑफ 699, अप्रोक्सीमेटली 12% बच्चे हमने रिलीज करे हैं, हमने अफसर बनाए हैं, हमने रिकमेंड कराए हैं। तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं आपकी सक्सेस जर्नी का पार्ट बन सका। पूरी एलडब्ल्यूएस की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं कि एलडब्ल्यूएस की टीम आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करती रहेगी। बिकॉज हमने फैक्ट्री नहीं बनाई भाई, हमने फैमिली बनाई है। जिस फैमिली में बच्चा अगर आता है तो उसका हर तरीके से ध्यान रखा जाता है, उसको मोटिवेट भी करना है, रिकमेंड भी कराना है, माँ बाप के सपने पूरे कराने हैं। हर एक चीज में हर एक बंदा दिल जान से लगता है, उसका रिजल्ट है इतने रिकमेंडेशन। तो भाई इसी तरीके से ट्रस्ट करते रहो, हम भी इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, बहुत मतलब इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए, तो उसके लिए स्पेशल मुझे थैंक यू मेंशन करना था। ठीक है, अब इस चीज पे आ जाते हैं कि सर ये वाला पूरा खेल क्या है। इसके लिए आपको बिल्कुल बेसिक से समझना पड़ेगा। टोटल जो सीट्स हैं मैं मान लेता हूं 400 है और टोटल रिकमेंडेशन 699 हुए। इसका खेल शुरू हो जाता है जब आप फॉर्म भरते हो, वहीं से उसमें प्रेफरेंसेस भरते हो कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी है, फर्स्ट प्रेफरेंस नेवी है या फर्स्ट प्रेफरेंस एयरफोर्स। बिकॉज वही वाले बोर्ड्स आपको अलॉट होते हैं। सपोज करो आपका रिटर्न निकल गया, आप रिकमेंड हो गए चाहे किसी भी बोर्ड से हुए। रिकमेंडेशन के बाद आपके मेडिकल्स होते हैं। मेडिकल्स में बहुत सारी कंडीशन निकलती है। एक होता है कि भाई बंदा सबके लिए फिट हो गया, फिट फॉर ऑल। एक होता है ओनली फिट फॉर आर्मी एंड नेवी। एक होता है फिट फॉर ओनली आर्मी। अब ये चीजें मेरिट में बहुत असर डालती है। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। सपोज करो रैंक 1 जिस बच्चे की आई, सबसे पहले देखेंगे भाई क्या वो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या थी। उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी आर्मी। क्या आर्मी में सीट अवेलेबल है? तो उसको जी आर्मी सीट मिलेगी, बात खत्म। सपोज करो हम पहुंच गए 300वीं रैंक पे। 300वीं रैंक पे उसकी देखेंगे भाई 300वीं रैंक पे उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या? आर्मी। क्या आर्मी में सीट अवेलेबल है? नहीं है। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में भाई उसने एयरफोर्स भरी थी। क्या एयरफोर्स की सीट अवेलेबल है तो दे दो। इस हिसाब से चलता है। अब सपोज करो कोई बंदा जो है वो फिट फॉर फ्लाइंग है। फ्लाइंग के साथ क्या होता है, फ्लाइंग में बच्चे फिट कम होते हैं, वैकेंसीज खाली चली जाती है। अब भाई साहब अब फ्लाइंग की सारी वैकेंसीज भर गई, आर्मी की भर गई, नेवी की भर गई, एयरफोर्स की भर गई, एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटी की भर गई, फ्लाइंग की नहीं भर रही है, अभी कोई सीट खाली है, बच्चा फ्लाइंग फिट ही नहीं है। तो भाई साहब रैंक पहुंच गई, एग्जाम्पल है 600। 600 में देखेंगे भाई बंदे की फर्स्ट प्रेफरेंस क्या थी? आर्मी। क्या आर्मी में सीट अवेलेबल है? नहीं है। आर्मी के लिए फिट था मान लो मैंने, सेकंड पे आ गया। क्या सेकंड प्रेफरेंस थी नेवी। क्या नेवी में सीट अवेलेबल है? नहीं है। थर्ड पे आ गए। एयरफोर्स थी उसकी थर्ड प्रेफरेंस। क्या एयरफोर्स में क्या वो फ्लाइंग फिट है? हाँ है। क्या फ्लाइंग फिट में सीट अवेलेबल है? हाँ है। तो भाई साहब उसको फ्लाइंग ब्रांच मिल जाए। तो इन शॉर्ट में आपको बताने चाह रहा हूं कि अगर आप फ्लाइंग फिट हो जाते हो तो आपको मेरिट की कोई टेंशन ही नहीं लेनी होती। आपका चाहे 699 नंबर भी है, आप मेरिट में आ जाओगे बिकॉज फ्लाइंग फिट बंदे ही नहीं होते। बट इसका नुकसान भी है, ये दो धारी तलवार है। फ्लाइंग में जब भी आप जाते हो तो आपके मेडिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं। हर बार ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके मेडिकल्स अगर आर्मी बोर्ड में जाते, अगर सिर्फ आर्मी के लिए ट्राई करते तो फिट हो जाते। एयरफोर्स फ्लाइंग के लिए गए तो मेडिकल टेस्ट कुछ एक्स्ट्रा हुए
और उन एक्स्ट्रा टेस्ट में वो फेल हो गए और वहां पे वो अनफिट पर रोल करती। तो दो धारी तलवार है, ठीक है। अब बच्चा बोलता है सर मैं सिर्फ आर्मी फिट हूं, अब मेरी सिचुएशन बता दो। सपोज करो रैंक आई है उसकी 400, आर्मी की सीट थी 200, 280 जो भी थी, 220 मान लो जितनी भी थी, ठीक है। तो भाई साहब 400 रैंक पे उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस सपोज थी एयरफोर्स। तो भाई उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस एयरफोर्स थी, बट क्या वो एयरफोर्स में फ्लाइंग फिट था? नहीं था। ग्राउंड ड्यूटी उसने ऑप्ट करी थी? नहीं करी थी, तो ये तो उसको मिल ही नहीं रही। सेकंड आगे, सेकंड उसकी प्रेफरेंस थी आर्मी। तो भाई साहब क्या आर्मी में सीट अवेलेबल है? 400 रैंक तक आते आते उससे पहले वो भर तो नहीं गई है? अगर है तो उसको मिल जाए, नहीं है तो ये खत्म हो गया। अब सपोज करो एक बंदा था 450 रैंक थी उसकी, ठीक है। लेकिन वो फिट फॉर आर्मी एंड नेवी था। यहां पे आर्मी की सीट खत्म हो चुकी है, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी आर्मी। क्या वो आर्मी के लिए फिट है? हाँ है। क्या उसमें सीट अवेलेबल है? नहीं है। सेकंड प्रेफरेंस है उसकी नेवी। तो क्या नेवी के लिए फिट है वो? हाँ है। क्या नेवी में सीट अवेलेबल है? दे दो। ये गलतियां हो जाती हैं। यानी जब भी आप मेडिकल्स में जाओ, जितना ज्यादा फिट हो सके बेटर होता है। बहुत बच्चे बोलते हैं मुझे तो सिर्फ आर्मी ज्वाइन करनी है, मुझे नेवी में जाना ही नहीं है, तो वो अपना आर्मी फिट लेके वापस आ जाते हैं, वो नेवी के लिए अपील ही नहीं करते। पिछली बार का डेटा बता रहा हूं, पिछली बार जिस बच्चे की रैंक 570 तक भी गई थी ना, उसको भी इंडियन नेवल एकेडमी मिली थी। फ्लाइंग फिट जो बंदा था उसकी तो कोई भी रैंक हो उसको तो मिल जाएगी। और पिछली बार जो सिर्फ आर्मी फिट वाले बॉयज गए थे वो लगभग 400 के आसपास गए, 400 रैंक तक। गर्ल्स में भी सेम चीज होती है भाई, टोटल गर्ल्स कितनी रिकमेंड हुई, टोटल सीट कितनी है, उसमें से प्रेफरेंस वाइज आना स्टार्ट हो जाओ। गर्ल्स की रैंकिंग सिर्फ गर्ल्स से मैटर करती है, बॉयज से उनका कोई लेना देना नहीं है। गर्ल्स की जितनी सीट है उसी में खेल होना है, जो भी होना है। 35 सीट है तो 35 सीटों पे ही सारी लड़ाई है, उनका बॉयज से कोई लिंक नहीं है। 35 लड़कियां जाएंगी पहली, अगर वो मेडिकल फिट होंगी तो। मेडिकल फिट नहीं हुई, मान लो एक फिट नहीं है, तो जो 36वीं लड़की होगी वो कंसिडर हो जाएगी, वो फिट नहीं है 37वीं, ऐसे करते करते बढ़ते रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो भाई साहब मुझे कमेंट्स में बताना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। दोबारा से मैं थैंक यू बोलता हूं LWS में इतना ट्रस्ट डेवलप करने के लिए। आप हम पे ट्रस्ट नहीं देते तो हम इतना अच्छा रिजल्ट कभी नहीं दे पाए। आपने ट्रस्ट करा तो इतने अच्छे रिजल्ट आए, एंड मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूं कि हम सिर्फ थर्ड एनडीए में, ये हमारा थर्ड एनडीए था। इससे पहले फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट एनडीए था ऑफलाइन में, वहां उसमें हमने 18 रिकमेंडेशन दिए थे ऑफलाइन बैच से। फिर हमने दिए थे 32, ये थर्ड था, इसमें हमने 82 दिए, एक नया माइलस्टोन अचीव करा। इससे आगे ही बढ़ेंगे, मेहनत भी करते रहेंगे, आप भी मेहनत करते रहो। आपके सपनों को पूरा कराने के लिए LWS टीम हमेशा आपके साथ खड़ी। जय हिंद, जय भारत।